कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कुछ समय पहले यह दावा किया था कि अगले 1 साल में मोदी सरकार गिर जाएगी और अब पूरे देश में जिस तरह पीएम मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ माहौल बनता जा रहा है, उससे राहुल गांधी के दावे को बल मिल रहा है। जंतर मंतर पर मोदी सरकार के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन क्या किया कि पूरे देश की हवा मोदी सरकार के खिलाफ हो गई। जगह जगह सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। जेनजी छोड़िए, जन अल्फा भी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आया है और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहा है। मोदी सरकार के खिलाफ देश में क्या कुछ हो रहा है, ये खबरें भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया में नजर नहीं आ रही, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें छाई हुई हैं। जंतर मंतर प्रोटेस्ट के वक्त से ही सोशल मीडिया पर मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ कंटेंट की बाढ़ सी आ गई। इसका असर बीजेपी पर दिखाई भी दिया जब उसने अपने सोशल मीडिया हेड को बदल दिया, क्योंकि जिस सोशल मीडिया को बीजेपी अपना सबसे बड़ा हथियार मानती रही, अब वो ही उसके खिलाफ हो गया। सोशल मीडिया अब सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करने का प्रमुख मंच बन गया है, जिसका नुकसान सरकार को उठाना पड़ रहा है। ऐसे में मोदी सरकार डर गई है, बौखलाई हुई है और अब बौखलाहट में मोदी सरकार ने सोशल मीडिया पर शिकंजा कस दिया है। आप जानते ही हैं कि आज के समय में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कितना बढ़ गया है। भारत में रोजाना औसतन 1 करोड़ से 10 करोड़ कंटेंट सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाते हैं और अब यही सोशल मीडिया सरकार के गले की फांस बन रहा है, उसके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहा है। और अब इन सब के बीच सरकार ने सोशल मीडिया पर सख्ती बढ़ाई है। सरकार ने पिछले 5 महीनों में औसतन हर 68 सेकंड में एक ब्लॉकिंग आदेश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दिए हैं। पिछले 5 महीनों में लगभग 1,95,000 ऐसे ब्लॉकिंग आदेश दिए गए हैं, यानी सरकार ने हर दिन 1275 ब्लॉकिंग आदेश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भेजे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस को मिले डेटा के मुताबिक इस साल मार्च और जुलाई के बीच इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर भेजे जाने वाले ऑनलाइन कंटेंट पर रोक लगाने के लिए सरकार के निर्देशों में बढ़ोतरी देखी गई। द इंडियन एक्सप्रेस को मिले आरटीआई रिकॉर्ड से पता चला कि अक्टूबर 2024 और अक्टूबर 2025 के बीच सहयोग पोर्टल के जरिए 19 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कुल 2312 ब्लॉकिंग आदेश भेजे गए, यानी हर दिन औसतन 6 ऐसे आदेश भेजे गए थे। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में सबसे ज्यादा कंटेंट ब्लॉक करने का आदेश इंस्टाग्राम को मिला है और इससे भी ज्यादा शॉकिंग तो यह है कि इंस्टाग्राम को 5 महीने के समय में लगभग 1 लाख ब्लॉकिंग आदेश मिले हैं, जो कुल आदेश का लगभग आधा है। इस मामले में एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने यह तक कह दिया है कि ब्लॉकिंग ऑर्डर का सबसे बड़ा हिस्सा विरोध प्रदर्शनों के दौरान इंस्टाग्राम पर जारी किया गया। अब आप जानते ही हैं कि जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन ने पूरे इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ही बदल दिया था। सबके फीड पर सिर्फ प्रदर्शन की ही रील्स आ रही थी, जो मोदी सरकार की नाकामयाबी की पोल खोल रही थी, चरमराए हुए एजुकेशन सिस्टम की पोल खोल रही थी। छात्रों के प्रदर्शन में कितना दम था, यह भी इंस्टाग्राम पर ही सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा था। छात्रों ने इंस्टाग्राम को इस तरह हाईजैक किया कि खुद पीएम मोदी को इंस्टाग्राम पर आना पड़ा, रील्स बनानी पड़ी और अब यह खुलासा हुआ है कि पिछले कुछ महीने में इंस्टाग्राम को करीब 1 लाख कंटेंट ब्लॉक करने के आदेश सरकार की तरफ से दिए गए हैं। इंस्टाग्राम को जो आदेश मिले वो तो मिले ही, फेसबुक जिसके यूजर ग्रोथ दुनिया भर में कम हो गई है, उसको भी लगभग 80,000 आदेश मिले, जबकि यूट्यूब को लगभग 15,000 कंटेंट ब्लॉक करने के आदेश मिले हैं। यानी सरकार चाहती है कि अब मेन स्ट्रीम मीडिया की तरह सोशल मीडिया भी उसके ही इशारों पर चले, मोदी सरकार के रूल्स माने और उसी को फॉलो करे। कुल मिलाकर मेटा के मालिकाना हक वाले प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम को तीनों कंपनियों को जारी किए गए हर 10 आदेशों में से लगभग 9 आदेश मिले। इन आंकड़ों में ब्लॉकिंग ऑर्डर भी शामिल हैं, जिसमें से हर आदेश सैकड़ों अलग अलग कंटेंट या अकाउंट्स को कवर कर सकता है, जिनमें से ज्यादातर गृह मंत्री के सहयोग पोर्टल यानी ब्लॉकिंग नोटिस भेजने के लिए बनाया गया एक प्लेटफॉर्म के जरिए अलग अलग केंद्रीय और स्टेट एजेंसियों द्वारा जारी किए गए हैं। इन्फ्लुएंसर्स कई बार तो खुद विपक्ष ये दावा कर चुका है कि बीजेपी ने उनके कंटेंट ब्लॉक करवाए हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनके कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट भारत में ब्लॉक कर दिए गए हैं। ठीक इसी तरह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान विजय और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की साथ में कुछ वीडियोस और तस्वीरें वायरल हुई थी, जिन्हें हटाए जाने का मामला सामने आया था। आरोप लगे थे कि बीजेपी के इशारे पर ही हटाए गए हैं। ऐसे में यह खबर सामने आते ही विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इसे तानाशाह रवैया बताया। पार्टी ने एक्स पर पोस्ट किया
ये कायर सरकार सवाल पूछने, जवाबदेही तय करने और जिम्मेदारी से इतना डरती है कि अब वो लोगों की आवाज दबाने पर उतारू है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ऐसा करना न सिर्फ संविधान बल्कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर भी सीधा हमला है। मोदी सरकार का ये तानाशाही रवैया याद रखा जाएगा और वक्त आने पर जनता इन्हें करारा जवाब देगी। वही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मामले पर सरकार को घेरा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि मोदी सरकार ने हर भारतीय के बोलने, सवाल करने और असहमति जताने के लोकतांत्रिक अधिकार पर सबसे बेशर्म और सोची समझी चोट की है। सोशल मीडिया पर उसकी सेंसरशिप उतनी ही निंदनीय है जितना कि हमारे युवाओं पर किया गया लाठीचार्ज और पैलेट गन का इस्तेमाल। आज हम जो देख रहे हैं वो तो बस एक छोटी सी झलक है। सिर्फ 5 महीने में 1,95,000 ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी किए गए, हर 68 सेकंड में एक ऑर्डर। ये ऑर्डर अपराधियों के खिलाफ नहीं बल्कि उन छात्रों और युवा भारतीयों के खिलाफ थे जो अपने छीने गए भविष्य और धांधली वाली परीक्षाओं के लिए जवाबदेही की मांग करते हुए सड़कों पर उतरे थे। दिन दहाड़े लोगों की हड्डियां तोड़ी गई और ठीक उसी समय सरकार के सीधे आदेश से इंटरनेट से हर उस आवाज को एक एक पोस्ट और रील्स करके व्यवस्थित तरीके से मिटाया जा रहा था जो उनका समर्थन कर रही थी। कि आज कोई भी क्रिएटर, पत्रकार या आम नागरिक जो इस सरकार की आलोचना करते हुए कुछ पोस्ट करता है, उसे तुरंत पोस्ट हटाए जाने, धमकी भरे FIR, नोटिस और सुनियोजित तरीके से डराने धमकाने का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी के अंधभक्त महिलाओं को खुलेआम निशाना बनाते हैं, उन्हें धमकियां देते हैं और ऑनलाइन संगठित उत्पीड़न अभियान चलाते हैं, लेकिन उन्हें किसी कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी ऐसे कई ट्रोल्स को फॉलो करते हैं। मोदी सरकार ने पोस्ट हटाने का समय घटाकर 3 घंटे कर दिया और सेंसरशिप को इतना ऑटोमेटेड कर दिया कि किसी की आवाज दबाने से पहले कोई इंसान उस ऑर्डर को पढ़ता तक नहीं। ऐसे में आरोप लग रहे हैं कि सरकार पहले सोशल मीडिया का सहारा लेकर विपक्षी दलों की पोस्ट हटवाती थी, उन पर शिकंजा कसती थी, लेकिन जब उसके खिलाफ ही सोशल मीडिया पर कंटेंट की बाढ़ आ गई तब सोशल मीडिया पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया। द इंडियन एक्सप्रेस को मिले डेटा के अनुसार इस साल मार्च और जुलाई के बीच इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर भेजे जाने वाले ऑनलाइन कंटेंट पर रोक लगाने के लिए सरकार के निर्देशों में बढ़ोतरी की गई है। ध्यान रहे कि वही समय है जब परीक्षा और शिक्षा व्यवस्था की गड़बड़ियों के खिलाफ छात्र अपनी नाराजगी दिखा रहे थे। मई में नीट के पेपर लीक हुए और परीक्षा रद्द हुई। इसी दौरान CBI के रिजल्ट को लेकर भी छात्रों में बड़ा असंतोष पनपा। जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर एग्जाम लीक के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इसके बाद 25 जुलाई 2026 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने पर मोदी सरकार को मजबूर होना पड़ा। इन सब के बीच सोशल मीडिया की बड़ी ताकत देखी गई। कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन भी सोशल मीडिया पर ही खड़ा हुआ था। यानी सरकार ने देख लिया कि सोशल मीडिया से उसकी परेशानी बढ़ रही है तो उसने इन्हें प्रतिबंधित करने की सख्ती दिखाई। गौर करने वाली बात यह भी है कि सरकार ने सिर्फ सोशल मीडिया पर ही सख्ती नहीं बरती बल्कि खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के लिए अपनी टीम में बड़ा बदलाव भी किया है। आप जानते ही हैं कि अभी हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का ऐलान किया जिसमें अमित मालवीय जो बीजेपी IT सेल के हेड थे उन्हें हटा दिया गया। ऐसे में अमित मालवीय को टीम से हटाने का फैसला देश के मौजूदा घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। आप जानते हैं कि छात्र आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया पर एंटी बीजेपी लहर चली थी जिसे अमित मालवीय नहीं रोक पाए। ऐसे में बीजेपी की कोर टीम से उनकी छुट्टी कर दी गई है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ हो गया है कि सोशल मीडिया सरकार के लिए मुश्किल बन चुका है जिस पर सरकार ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।